हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास विश्व भूगोल से संबंधित क्लास नंबर 5 है और इस क्लास में विश्व के प्रमुख पर्वत और पठार, विश्व के प्रमुख झील और जलप्रपात और जलडमरू मध्य से संबंधित आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में लगभग 30 प्रश्न लिए गए, एमसीक्यू प्रश्न। आप भी साथ में ट्राई किया करना 30 में से आपके कितने सही रहे। प्रश्न संख्या फर्स्ट, बरकान या बरखान का अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट है बालू का अर्धचंद्रा का टीला। ऑप्शन 2 रेगिस्तान। ऑप्शन 3 रेगिस्तान में झोपड़ी का प्रकार। ऑप्शन 4 है रेगिस्तान में गर्म हवाएं। तो बरकान या बरखान क्या है, इसका अभिप्राय ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, बालू का अर्धचंद्रा का टीला होता है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है यूराल। ऑप्शन 2 द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑप्शन 3 एटलस। ऑप्शन 4 है अल्पस। तो कौन से पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, यूराल पर्वत को इन दोनों के बीच में माना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है। यूराल पर्वत रूस के एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। प्रश्न संख्या 3, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो रिक्त स्थान का नाम है। ऑप्शन फर्स्ट है यह सबसे लंबी नदी है, यह सबसे बड़े घास के मैदान। ऑप्शन 3 में दे रखा है सबसे घने जंगल। ऑप्शन 4 में दे रखा है ज्वालामुखी पर्वत। तो क्या किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। इसके साथ में याद रखना ये किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। और इसके अगर आपको ऊंचाई पूछ ले, क्या पूछ ले, ऊंचाई, तो याद रखना है ऊंचाई लगभग में कितनी है, तो 5895 इसकी ऊंचाई है मीटर में। प्रश्न संख्या 4, यूराल पर्वतमाला रिक्त स्थान और को अलग करती है। किन किन को अलग करती है यूराल पर्वतमाला, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन 2 अफ्रीका और भारत। ऑप्शन 3 में दे रखा है अफ्रीका और यूरोप। ऑप्शन 4 एशिया और यूरोप। तो यूराल पर्वत किन किन को अलग करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा, एशिया और यूरोप को अलग करता है। प्रश्न संख्या 5, नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है, जब नदी बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है तो समुद्र में से मिलती है, तो वहाँ पर ये कई कई छोटी छोटी चैनलों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वहाँ पर, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में तीक्ष्ण कटक। ऑप्शन 2 सहायक नदियाँ। ऑप्शन 3 वितरिकाओं। ऑप्शन 4 महाखंडों। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा, उन्हें वितरिकाएँ कहते हैं। छोटे छोटे चैनलों में जब नदी बढ़ जाती है समुद्र से मिलने से पहले, तो उन्हें क्या कहते हैं, वितरिकाएँ कहते हैं। प्रश्न संख्या 6, चियापास पठार किस देश में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट तुर्की। ऑप्शन 2 जर्मनी। ऑप्शन 3 चीन। ऑप्शन 4 है मैक्सिको। तो चियापास पठार किस देश में स्थित है, ये मैक्सिको में स्थित है। ये उपजाऊ शीतोष्ण पठार है। किस टाइप का पठार है, उपजाऊ शीतोष्ण पठार है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में एल्ब्रूस पर्वत। ऑप्शन 2 अकोंकागुआ पर्वत। ऑप्शन 3 मैककिनले पर्वत। ऑप्शन 4 में किलिमंजारो पर्वत। तो इसमें से ऑप्शन 2 राइट रहेगा, अकोंकागुआ पर्वत है ये सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखनी है 6962 मीटर में। इसके साथ में मैककिनले पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6194 मीटर में। और किलिमंजारो की आपको अगर पूछ लें तो किलिमंजारो की याद रखनी है 5895 इसकी ऊंचाई है। 5895 मीटर में है सभी ऊंचाई। और लास्ट में कौन सी है, एल्ब्रूस पर्वत। एल्ब्रूस पर्वत की अगर आपको ऊंचाई पूछ ले तो आपको याद रखनी है 5692 मीटर इसकी ऊंचाई है। एल्ब्रूस पर्वत कहाँ पर है, यूरोप में, रूस में स्थित है। प्रश्न संख्या
8। तिब्बती पठार रिक्त स्थान का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार एक किसका अच्छा उदाहरण है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट ज्वालामुखी पठार, ऑप्शन 2 अपरदनीय पठार, ऑप्शन 3 अंतर पर्वतीय पठार, ऑप्शन 4 है डुम्ड पठार। तो जो तिब्बती पठार है ये किसका सबसे अच्छा उदाहरण, ये अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। ध्यान देना, ये जो तिब्बती पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा एवं पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार स्थित है। और अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं? वे पठार जो चारों ओर से पर्वत से घिरे। कौन से पर्वत? चारों ओर से जहां पर्वतों से घिरे पठार, घिरे पठार को क्या कहते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। चारों ओर से जो पर्वतों से घिरे हुए। प्रश्न संख्या 9, बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन 2 श्रृंखला, ऑप्शन 3 ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन 4 है वलित पर्वत। तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। ब्लॉक पर्वत का अगर आपको एग्जाम्पल अगर पूछ ले तो भारत में कौन सा है ब्लॉक पर्वत? याद रखना, भारत की सतपुड़ा श्रेणी। कौन सा है? भारत की जो सतपुड़ा श्रेणी है ये ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। सतपुड़ा श्रेणी। प्रश्न संख्या 10, विंसन मैसिव पर्वत माउंट विंसन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 3 एशिया और ऑप्शन 4 अंटार्कटिका। तो विंसन मैसिव पर्वत माउंट विंसन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा, अंटार्कटिका में स्थित है। याद है ना, अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 11, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट तंजानिया, ऑप्शन 2 नाइजीरिया, ऑप्शन 3 घाना, ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 12, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट एशिया, ऑप्शन 2 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 3 यूरोप, ऑप्शन 4 है अफ्रीका। तो एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा। इसके साथ में इसमें अफ्रीका में और कौन कौन से पर्वतमाला है? तो आपको याद रखने ड्रैकन्सबर्ग। कौन सी? ड्रैकन्सबर्ग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ड्रैकन्सबर्ग, किलिमंजारो, किलिमंजारो और कैमरून पर्वत। अगर उत्तरी अमेरिका से संबंधित आपको पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वतमाला प्रसिद्ध है, तो रॉकी और अपलेशियन। क्या याद रखना है? रॉकी और अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। एशिया से संबंधित अगर पूछ ले आपको पर्वतमाला तो हिमालय पर्वतमाला, और यूरोप में आल्पस और यूराल। आल्पस और यूराल याद रखनी है। प्रश्न संख्या 13, विक्टोरिया झरना, विक्टोरिया वाटरफॉल्स रिक्त स्थान में स्थित है। विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 ब्रिटेन, ऑप्शन 3 फ्रांस, ऑप्शन 4 है अफ्रीका। तो विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 14, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट में जाम्बेजी, ऑप्शन 2 नाइजर, ऑप्शन 3 नील, ऑप्शन 4 कांगो। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या
15 विश्व की सबसे गहरी झील रिक्त स्थान है। गहरी झील कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट बेकाल, ऑप्शन 2 न्यासा, ऑप्शन थर्ड क्रेटर, ऑप्शन फोर्थ में टंगांगनिका। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा, बेकाल। प्रश्न संख्या 16, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? किसमें? दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट में झील पुपो, ऑप्शन 2 झील टिटिकाका, ऑप्शन थर्ड झील वैलेंसिया, ऑप्शन फोर्थ में झील जनीन। तो दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील टिटिकाका है ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17, एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट में वेनेजुएला, ऑप्शन 2 ब्राज़ील, ऑप्शन थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ है चीन। तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये आपको याद रखना है, वेनेजुएला में। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 18, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रहेगा विक्टोरिया, ऑप्शन 2 इरी झील, ऑप्शन थर्ड सुपीरियर झील, ऑप्शन फोर्थ में ओंटारियो झील। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 19, इस प्रश्नों के साथ में आप भी ट्राई करना आपके इस एमसीक्यू में कितने सही रहे 30 में से। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा कैस्पियन सागर, ऑप्शन 2 सुपीरियर झील, ऑप्शन थर्ड बेकाल झील, ऑप्शन फोर्थ है मिशिगन ह्यूरोन झील। तो कौन सी है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? बेकाल झील। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। और ध्यान रख देना, दुनिया का 20% मीठा पानी इस झील में, दुनिया का मीठा पानी कितने प्रतिशत इस झील में? तो 20% बेकाल झील में स्थित है। इसके साथ में याद रख सकते हो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील, कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील अगर पूछ ले तो कौन सी है? कैस्पियन सागर। और मीठे पानी की सबसे बड़ी पूछ ले तो बेकाल झील, जो दुनिया के 20% मीठा पानी इसमें है। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भू चिन्ह ओंटारियो झील, लेक ओंटारियो और इरी झील, लेक इरी के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नियाग्रा प्रपात, ऑप्शन 2 एंजल प्रपात, ऑप्शन थर्ड राइन प्रपात, ऑप्शन फोर्थ में इग्वाजू प्रपात। तो कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा प्रपात। ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 21, नियाग्रा फॉल्स रिक्त स्थान की सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है ये बताना। नियाग्रा फॉल्स ऑप्शन फर्स्ट है कनाडा और यूएसए, ऑप्शन 2 फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन थर्ड मैक्सिको और ग्वाटेमाला, ऑप्शन फोर्थ में यूएसए और मैक्सिको। तो नियाग्रा फॉल्स कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा और यूएसए में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? अगर आपको नदी पूछ ले तो याद रखना है नियाग्रा नदी। कौन सा? नियाग्रा नदी, नियाग्रा फॉल्स स्थित है नियाग्रा नदी। प्रश्न संख्या 22, पेंगोंग त्सो झील, लेक पेंगोंग त्सो भारत और रिक्त स्थान द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। ऑप्शन फर्स्ट में नेपाल, ऑप्शन 2 म्यांमार, ऑप्शन थर्ड भूटान, ऑप्शन फोर्थ में चीन। तो पेंगोंग त्सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? तो चीन। दूसरा देश कौन सा है? चीन। ये याद रखना, यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। जो पेंगोंग झील है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। स्थित है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी गल्फ ऑफ मन्नार द्वारा निर्मित समुद्र में के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो पाक जल स्टेट के द्वारा कौन सा अलग होता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी
जलडमरू मध्य है तो याद रखना पाक स्ट्रेट। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्ट्रेट अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन 2 डार्डेनेलिस जलडमरू मध्य, ऑप्शन 3 पाक जलडमरू मध्य और ऑप्शन 4 में मैगेलन जलडमरू मध्य। तो इसमें से कौन सा है? तो मैगेलन जलडमरू मध्य अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 25, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर नॉर्थ सी को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में डोवर जलडमरू मध्य, ऑप्शन 2 फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, ऑप्शन 3 नॉर्थ चैनल, ऑप्शन 4 द पाक जलडमरू मध्य। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा डोवर जलडमरू मध्य। किन किन को जोड़ता है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 26, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट में है हिंद महासागर और जावा, ऑप्शन 2 आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन 3 भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन 4 में है अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी। तो जो बेरिंग जलडमरू मध्य है ये किसे जोड़ता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। हिंद महासागर और जावा को कौन जोड़ता है? तो आपको याद रखना सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जलडमरू मध्य किन्हें जोड़ता है? हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है सुंडा स्ट्रेट। प्रश्न संख्या 26 का थर्ड ऑप्शन ध्यान देना, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता कौन था? तो जिब्राल्टर। कौन सा? जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर। और अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ने वाला हडसन स्ट्रेट, हडसन संधि। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राज्य के बीच में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है पाक जलडमरू मध्य, मैगेलन, ऑप्शन 3 में डोवर जलडमरू मध्य, ऑप्शन 4 है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में कौन सा स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 28, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य स्ट्रेट का नाम बताना है। किसको देश अलग करता है? मोरक्को और स्पेन को। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन 2 चैनल इंग्लिश चैनल, ऑप्शन 3 में हडसन जलडमरू मध्य, ऑप्शन 4 में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो मोरक्को और स्पेन को कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बाल्टिक सागर, ऑप्शन 2 बेरिंग सागर, ऑप्शन 3 लाल सागर, ऑप्शन 4 है तस्मान सागर। तो कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया और को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन 4 राइट रहेगा तस्मान सागर। प्रश्न संख्या 30, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच में स्थित है, उनमें से एक जावा है तो दूसरा द्वीप कौन सा है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट है बोर्नियो, ऑप्शन 2 मालुकू, ऑप्शन 3 सुमात्रा, ऑप्शन 4 है सुलावेसी। तो पहला जावा है और दूसरा कौन सा है? सुमात्रा, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन रहेगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।